हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारे पास प्लस क्यू कूलम है, आइसोलेटेड चार्ज है, माइनस क्यू कूलम है, और दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, उनकी मैपिंग कैसे करेंगे, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर चलिए ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, अगर हमें वहां पर लेट्स सपोज कहते हैं कि उसकी सराउंडिंग में अगर हम वेरियस टेस्ट चार्जेस रखें और हमें बोले कि उन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? या उल्टा बोलते हैं कि हमने वेरियस सोर्स चार्जेस रखे हुए हैं और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और उस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स निकालें, तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके दे सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा। माय नेम इज मोहित सलूजा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। जैसे हमने कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा था, कुछ कुछ वैसा ही आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर समझेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे, लेट्स सपोज यहां पर मैं Q कूलम चार्ज ले रहा हूं और यहां पर मान लो मैंने वेरियस चार्जेस से Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस ले रखे हैं। आगे समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल में मान लीजिए हमने चार्जेस रखे हैं तीनों वर्टिसेस पर Q, Q एंड Q, और सेंट्रोइड पर मैं कैपिटल Q अगर चार्ज रखूं तो कैपिटल Q सेंट्रोइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? तो प्लीज मुझे करके बताइए, मैं आपको वीडियो की एंड में इसका आंसर बताऊंगा। चलिए वापस चलते हैं। तो अब मान लीजिए ये O पॉइंट है जिस पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो हम इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हमने क्या लिया, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 एंड Rn। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। और Q1 यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, Q। तो ये जो सोर्स चार्ज है यहां पर लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E1, ओके, विद वेक्टर साइन। इसका अगर हम लेंगे इधर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2। इसके अबाउट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 3। और nth के लिए क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर nth चार्ज पार्टिकल। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट O ड्यू टू द वेरियस चार्जेस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 विद वेक्टर साइन, राइट, लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टरली ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लें, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट कर रहा है, इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। सो यहां पे क्या आ जाएगा, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। R1 कैप क्या है, इस तरफ, अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज अ यूनिट वेक्टर जो किस तरफ जा रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन। प्लस अगर 2 लेंगे तो KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, सो ऑन। यहां क्या आ जाएगा, KQN अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। सो अगर आप देखिएगा यहां पर मैंने वेक्टर साइन लिया है, तो जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो आप सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ गिवन पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें लीनियरली एंड नॉन लीनियरली चार्ज गिवन हो, कैसे, जैसे अभी आपको समझाते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर मैंने चार्जेस को लीनियरली रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे चार्जेस लेते हैं से प्लस Q1 माइनस Q2, ओके, इसे ज्वाइन किया और इसी पर ही मान लो मैंने कोई टेस्ट चार्ज, अब मैं +1 कूलम लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर A, B और ये P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है +1 कूलम, ये Q कूलम भी हो सकता था। अब ये मान लीजिए C पॉइंट है और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, कहां तक का, P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R, और इस डिस्टेंस को मैंने लेट सपोज नाम दिया A।
ओके, अब क्या करना है, ये ए है, इसको भी हम कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए बी डिस्टेंस है ये। ओके, अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पर निकालना है। तो पी पॉइंट पर निकालने के लिए पहले बी को लेते हैं, बी पर नेगेटिव साइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर आएगी, इस तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर आएगी, इस तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, और यहां पर प्लस साइन है तो प्लस इसे यहां पे रिपेल करेगा, मींस डायरेक्शन कहां जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। सो यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए। अब ये ड्रॉ करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें वो निकालने के लिए पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। EPA, PA कितना होगा, K साइन क्या है यहाँ पे प्लस Q1, सो Q1 लेंगे अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर विच इज R प्लस A होल स्क्वायर, राइट, विद यूनिट न्यूटन पर कूलम। एंड देन EPB के हमें माइनस साइन नहीं लेना है, हम जब भी यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, Q2 अपॉन R माइनस B स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो हमने अभी क्या बताया, जो E नेट है क्या होगा, EPA माइनस EPB। ये रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो पहले लेंगे, माइनस में छोटी वैल्यू। तो मैं अभी फिलहाल एज्यूम कर रहा हूं कि EPA इज ग्रेटर देन EPB, क्योंकि हमें A और B के बारे में पता नहीं है। तो यहां पर EPA क्या होगा, K Q1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर माइनस K Q2 अपॉन R माइनस B होल स्क्वायर। So from here we can solve for net electric field at point P. सेकेंड केस करते हैं कि अगर हमें चार्जेस लीनियरली ना हो, नॉन लीनियरली हो, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। नाउ नॉन लीनियरली में कैसे करेंगे, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूं टू चार्जेस हैं प्लस Q1 माइनस Q2। ओके, ये C है सेंटर, और ये डिस्टेंस मैंने क्या ले रखा है, R, जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में लिया था, और यहां हमने क्या ले रखा है, +1 कूलम, और इसको मैंने ज्वाइन किया है, यहां से इसे मैंने ज्वाइन किया। ये मैं लेट सपोज A ले लेता हूं और इसे क्या ले रहा हूं, B। ओके, ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, केस टू केस वेरी करता है। अब ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये मैंने सेंटर ले रखा है लेट सपोज, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x होगा, राइट। अगर ये x ले रहे हो तो उस केस में A और B भी इक्वल हो जाएगा, और अगर ये x1 x2 लेते हो तब ये सेंटर नहीं होगा, तब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम जनरल केस लेके चलते हैं, से C कोई भी एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस x1 x2 है। अब ये प्लस क्या करेगा, रिपेल, सो यहां पर ये आउटवर्ड जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। माइनस प्लस तो ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, तो यहां क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। ओके, तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे EPA एंड EPB की। और ये सॉल्व करने से पहले EPA अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है, A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, एंड यहां पर K Q2 विदाउट माइनस साइन, यहां पे कितना है, B स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और लेट्स सपोज ये एंगल θ1 है एंड दिस एंगल इज θ2। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करूं लाइक दिस, ठीक है, ज्योमेट्रिकली मैंने इसको इसके पैरेलल लिया है, सो अगर ये θ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ2। वाई, ऑल्टरनेट, ये θ1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ1। वाई, कोरस्पॉन्डिंग। इसी को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। तो ये मैंने क्या ले रखा है, EPA, यहां क्या है, EPB, ये एंगल क्या है, θ1, एंड दिस एंगल इज θ2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, नेट रिजल्टेंट। नेट
किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। सो एज वी नो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो ईपीए स्क्वायर प्लस ईपीबी स्क्वायर प्लस 2 ईपीए इंटू ईपीबी cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपको एग्जाम में दिया जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये x1 x2 इक्वल होते, सो थीटा 1 थीटा 2 भी इक्वल होता, तो ये केस टू केस वेरी करेगा, जो हम फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम थीटा 1 थीटा 2 पुट करेंगे और ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। So this is how we find the net electric field strength for linear and non-linear case. अब आते हैं जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एक ट्रायंगल लें और सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखें तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। आइए देखते हैं। तो लेट्स सपोज यहां पर मैंने चार्ज लिया हुआ है Q एंड Q, ये सेंट्रॉइड है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। ये हमें गिवन है और ये सेंट्रॉइड है, राइट जी, जहां पर मैंने चार्ज लेट सपोज Q रखा हुआ है। अब इसे ज्वाइन करते हैं, यहां से इसे ज्वाइन करते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसे R मान लेते हैं, ये भी R होगा एंड ये भी R होगा, राइट। हमें ये पता है कि जो सेंट्रॉइड है इसका डिस्टेंस कितना होता है वर्टेक्स से, हम निकाल भी सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कितना आता है। अगर ये A है तो ये क्या होगा, a/2 बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, ये A है और ये जो हाइट होगी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 कितना आ जाएगा, √3a/2। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट a स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज माइनस a स्क्वायर बाय 4 तो कितना देगा, अंडर रूट 3a/2। और सेंट्रॉइड जो है इस साइड को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि AG/AD कितना हो जाएगा, 2/2 + 1 विच इज 2/3। अब AG मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, R, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू AD, 2/3 इंटू AD। सो 2/3 AD कितना है, √3a/2। सो यहां से आंसर आ जाएगा a/√3, यानी जो R होगा वो कितना होगा, a/√3। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या ये वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। अब यहां पे देखिए ये प्लस है तो ये इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 फॉर B पार्टिकल। A के लिए क्या होगा, इधर, एंड जो C है इसके लिए क्या होगा, इधर। तो EA, E2, EC, 2 की जगह B भी ले सकते हो, योर चॉइस। तो हम यहां पर पहले EA अगर निकालेंगे दैट विल बी Q/R²। EB अगर निकालते हो तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री चार्ज सेम है तो Q, डिस्टेंस सेम है तो R, सो KQ/R²। इवन EC भी क्या होगा, KQ/R², यानी सब क्या आ गए, इक्वल। तो अगर हम लेमिस थ्योरम लगाएं, लेमिस थ्योरम से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था लेमिस थ्योरम, चलिए फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेमिस थ्योरम क्या था कि अगर ये पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, और मान लीजिए ये फोर्सेस हैं F1, F2 एंड F3, और ये एंगल है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है तो उस केस में F1/sin अल्फा, F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2/F2 के सामने एंगल बीटा, F3/गामा, ये रिलेशन होता है। और वाइस वर्सा कि अगर ये ट्रू हो तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे होता है। तो अगर हम यहीं पे देखें तो यहां पर ये सारी वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज E, और ये एंगल जो है दे ऑल आर इक्वल बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगेन,
कितना है ये 120, 120 एंड 120। सो देखिए E अपॉन साइन 120, E अपॉन साइन 120, E अपॉन साइन 120। इसका मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब G पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 0। सो आंसर इज 0। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। सो आज हमने पढ़ा क्या है बेसिकली, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वेरियस चार्जेस कैसे फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, और उसमें हम वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं और इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस जब कोलिनियर हो, सेकंड केस जब नॉन कोलिनियर हो। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।